चलिए, तो देखिए इस बैच में हमारे पास ना मिक्स कैंडिडेट्स हैं। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका मोशन ग्राफिक डिज़ाइन प्लस डीएम है, और कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनका जीडब्ल्यूडीडी कोर्स है। पहले कंटेंट समझ लेते हैं, ठीक है, कि कल को ये डिस्क्रिपेंसी ना हो कि ये हुआ ये नहीं हुआ। ठीक है, जिनका भी जीडब्ल्यूडीडी है कोर्स, उनके कोर्स कंटेंट में एक सीएमएस नाम से एक ऑप्शन आता है जिसको हम बोलते हैं कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर 3 चीज़ें आती हैं, वैसे तो और भी बहुत सारे हैं, बट सबसे जो ओल्डर है वो है जुमला, ड्रूपल, और लेटेस्ट जो मार्केट में इन डिमांड है वो है वर्डप्रेस। अब बात की जाए इन तीनों सीएमएस प्लेटफॉर्म्स में से कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, तो वर्डप्रेस की डिमांड मार्केट में सबसे ज़्यादा है। वैसे अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं सीएमएस, ठीक है, फ्रेमवर्क, तो यहाँ पर आप देखेंगे नाम लिखे हुए आ रहे हैं, ड्रूपल, जुमला, मैजेंटो, प्रेस्टाशॉप, शॉपिफाई, हबस्पॉट, सीएमएस हब, टाइपो 3, इस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीएमएस अवेलेबल हैं। सभी क्या है, ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब ये है कि मुझे इनको बाय नहीं करना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। वेब के अंदर सबसे बढ़िया एडवांटेज क्या है कि जो भी चीज़ें आप यूज़ करते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। ठीक है, तो ओपन सोर्स का पहला मतलब ये कि ये फ्री में अवेलेबल है। ओपन सोर्स का दूसरा जो मतलब आता है वो ये है कि मान लीजिए कि आप ओवर द टाइम बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाते हैं किसी चीज़ के अंदर, तो आप अपना कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं। जितनी भी लैंग्वेजेस मार्केट में आप लोग देख रहे हैं, इन सभी लैंग्वेजेस को किसी न किसी कंपनी ने एडवांस बनाया। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे टिम बर्नर्ली ने क्या बनाया, जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट जब अपने स्टार्टिंग फेज में था 1995 में जब ये आया, ठीक है, तो क्या हुआ कि बाद में लेटर ऑन ये पता चला कि जैसे जैसे HTML के अपडेट आते गए तो सभी ब्राउजर्स में इसका सपोर्ट नहीं होता था। ब्राउजर्स जहाँ पर हम लोग वेबसाइट्स को विजिट करते हैं, ब्राउज करते हैं, जैसे आज की डेट में मोस्ट ऑफ द ऑडियंस का अगर हम लोग देखें फेवरेट ब्राउजर क्या होता है, क्रोम होता है। कुछ लोग ब्रेव ब्राउजर का यूज़ करते थे, अब उसका भी धीरे धीरे यूज़ कम हो गया क्योंकि वहाँ पर एड फ्री म्यूजिक का एक्सपीरियंस मिल जाता था, लेकिन अब वहाँ पर भी एड फ्री नहीं रहा। अब आपको एक्सटेंशंस वगैरह डालने पड़ते हैं तब आप लोग उसको यूज़ कर पाते हैं। लेकिन हमारे वेब के अंदर जो 5 मेजर वेब ब्राउजर्स होते हैं वो होते हैं आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर, जिसको आज की डेट में विंडो 10 और 11 में आप एज के नाम से जानते हो। उसके बाद में आपका आता है फायरफॉक्स, फिर आपका होता है सफारी जो सिर्फ और सिर्फ मैकिंटोश यूज़र के लिए होता है, बट विंडो में भी इंस्टॉल किया जा सकता है। फिर आपका होता है ओपेरा, और एक आपके पास आता है क्रोम। तो क्रोम की पॉपुलैरिटी सबसे ज़्यादा क्यों है, क्योंकि क्रोम के अंदर में मिलता है वर्क स्पेस। वर्क स्पेस से मतलब क्या है कि भाई आप इसी में जीमेल भी चला लेते हैं, आप ड्राइव भी यूज़ कर लेते हैं, यूट्यूब भी यूज़ कर लेते हैं, यानी कि सिंगल साइन इन और मल्टीपल टास्क आप वहाँ से अटैम्प्ट कर लेते हैं। जैसे कि आपको डॉक्स बनाने हो, शीट्स बनानी हो, वॉलेट में जाना हो, सब कुछ है इसके अंदर। तो ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ क्रोम ब्राउज़र। बट आफ्टर 2018 और 2015 क्या चेंजेस आए कि भाई आपका जो सपोर्ट है वो सभी ब्राउज़र में अब इक्विवेलेंट है। ऐसा नहीं है कि एक ब्राउज़र कुछ चीज़ सपोर्ट कर रहा है, दूसरा ब्राउज़र वो चीज़ को सपोर्ट ना करे। अभी इन 5 ब्राउज़र्स का जो मैंने नाम लिया है उसमें एक वेब ब्राउज़र आता है सफारी, जो अभी भी 100% सपोर्ट नहीं करता है कुछ फीचर्स, ठीक है, जो कि एप्पल में यूज़ होता है। लेकिन अगर हम लोग वर्ल्ड वाइड रिसर्च का डेटा अगर उठा के एनालाइज करें तो पता चलता है कि क्रोम ही सभी लोग यूज़ कर रहे हैं, इवन आईफोन यूज़र भी उसी को प्रेफर करते हैं। क्योंकि सफारी में जब भी आप किसी साइट को एक्सपीरियंस करोगे आपको एक्सपीरियंस वैसा नहीं मिलता है जैसा आपको क्रोम के ऊपर मिलता है। तो इसलिए सफारी को भी धीरे धीरे लोग अवॉइड कर रहे हैं, आईफोन यूज़र भी उसी पे ही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ ब्राउज़र से रिलेटेड क्लियरिटी, और दूसरा सीएमएस से रिलेटेड। तो हम बात कर रहे थे कि ओपन सोर्स के बारे में, कि जहाँ से हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें ले सकते हैं और उसमें अपना कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं। तो 2009 से लेके 13 तक की अगर हम लोग जर्नी देखते हैं तो जावास्क्रिप्ट ना सभी ब्राउज़र पे चलता नहीं था। तो गूगल ने एक इनिशिएट लिया और उसने एक लैंग्वेज लिखी विच इज़ कॉल्ड जेक्वेरी। जेक्वेरी लिखने से क्या फ़ायदा हुआ कि कोई भी ब्राउज़र हो सभी में उसका सपोर्ट था, चाहे वो ओल्डर वर्जन हो चाहे वो लेटेस्ट वर्जन हो, हर जगह पर आपकी चीज़ें एक्सेप्टेबल हो गई। और धीरे धीरे वक्त बदला, 2015 के बाद में जेक्वेरी का यूज़ कम होना स्टार्ट हुआ और आज के डेट में जेक्वेरी ना के बराबर यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि अब उससे भी एडवांस चीज़ें मार्केट में अवेलेबल है।
जैसे जब 13 इंट्रोड्यूस हुआ 2013, तो आपका रिएक्ट मार्केट में आ गया, ठीक है, जिसको फेसबुक ने लिखा। तो ऐसे कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं ओवर द टाइम, और वो नई नई चीज़ें एक्सेप्ट होती रहती हैं, रिजेक्ट होती रहती हैं मार्केट में कि कौन सा ज़्यादा अच्छा है, कंफर्टेबल है, लोग उसको प्रेफर करते हैं। तो बीइंग अ वेब डिज़ाइनर, अगर आप खुद एक वेब डिज़ाइनर बनते हो तो आप क्या चाहोगे कि मैंने जो डिज़ाइन किया वो ऐसा ना हो कि किसी पर चल रहा है किसी पर नहीं चल रहा है। आप तो ये चाहोगे ना वन गो में सब पर काम हो जाए। तो इसी तरह से जैसे आज की डेट में हम लोग वेबसाइट्स देखते हैं, अब हर एक वेबसाइट का मोबाइल एप्लीकेशन तो होता नहीं है कि भाई फ्लिपकार्ट या अमेजोन की तरह उसका एक ऐप भी अवेलेबल होगा। सॉरी। तो क्या होता है कि वेबसाइट को रेस्पॉन्सिव बनाया जाता है। रेस्पॉन्सिव जो डिवाइस के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करे। जैसे एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर एक वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, फ्लिपकार्ट, इसी का एग्जांपल लेते हैं। अब ये फ्लिपकार्ट अभी हम लोग डेस्कटॉप पर देख रहे हैं। अब आज की डेट में डेस्कटॉप और लैपटॉप के स्क्रीन साइज में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं रह गया, ठीक है। लैपटॉप में भी काफ़ी बिगर स्क्रीन अवेलेबल हैं, सेम ही एक्सपीरियंस आपको लैपटॉप पर मिलता है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर कि अगर ये रिक्वेस्ट जो हमने flipkart.com यहाँ पर लिखा हुआ है, ये अगर किसी ने मोबाइल से किया है तो उस केस में क्या होगा, मोबाइल के अकॉर्डिंग ये आपका ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर प्रॉपर कोई मोबाइल पर चला रहा है तो ये वेबसाइट प्रॉपर मोबाइल में, आईफोन वगैरह की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए एकदम ऐप की तरह लोड हो रही है प्रॉपर। दिस इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिव। अगर टैबलेट होगा तो टैबलेट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर लैपटॉप होगा, मैकबुक की बात करें तो देखो मैकबुक के अकॉर्डिंग चेंज हो गया है ना। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हमारा जो डिज़ाइन है वो उस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि किसी भी डिवाइस से यूज़र अगर रिक्वेस्ट करता है उस साइट को तो उसको प्रॉब्लम ना हो विजिट करने में। तो अब इसका बेनिफिट क्या हुआ, पुराने टाइम में अगर हम लोग देखें 2009-10 से पहले की बात करें तब रिस्पॉन्सिव नहीं हुआ करता था। तो क्या होता था, जैसे फेसबुक की अगर हम लोग बात करते हैं तो फेसबुक मोबाइल के लिए डेडिकेटेड अलग था, m.facebook.com। तो यानी कि मोबाइल के को प्रीफिक्स के लिए क्या किया गया, एम एक सब डोमेन बनाया जाता था, हर एक कंपनी बनाती थी। लेकिन जब बूटस्ट्रैप इंट्रोड्यूस हुआ मार्केट में, ठीक है, तो वहाँ से ये प्रॉब्लम खत्म हो गई। 2013 में ही बूटस्ट्रैप आया, इसको बनाया ट्विटर ने। जो हम लोग रिस्पॉन्सिव का देखते हैं ना एनवायरमेंट, इसको ट्विटर ने लिखा, जिसको आज की डेट में आप लोग एक्स के नाम से जानते हो, जब से एलॉन मस्क ने इसको टेक ओवर किया है। तो ट्विटर ने लिखा इस प्रोग्राम को गेट बूटस्ट्रैप, ठीक है। अब ये इतना स्मार्ट सिस्टम है कि जो आपकी वेबसाइट को ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सिव बना देता है। तो जैसे कि इस बैच में हमारे कुछ स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं जो 332-5 के बैच में हमारे आते हैं, तो हम उन्हीं की क्लास का एक डेटा यहाँ से डाउनलोड करेंगे और समझेंगे इस चीज़ को। क्लास वर्क MWF 332-5 फैब मंथ, ये कल की डेट का ही है, इसको डाउनलोड करेंगे। फोटोशॉप ओपन करेंगे। फोटोशॉप सभी को और रखा है ना? गुड। तो जैसे आप डीएम के कैंडिडेट हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग में जो हम आपको ये पढ़ाने जा रहे हैं चीज़ें, ये आपके कोर्स कंटेंट में नहीं होती हैं। बट डिजिटल मार्केटिंग के लिए आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आप अप्लाई कहाँ करेंगे। अब मान लीजिए आपके कोर्स में दिया हुआ है एसईओ, जिसको बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो एसईओ दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, ऑन पेज और ऑफ पेज। ऑन पेज जो होता है वो होता है वेबसाइट के ऊपर। अब जब तुम्हारे पास वेबसाइट ही नहीं होगी तो तुम ऑन पेज एसईओ सीखोगे कैसे, ठीक है। तो इसलिए तुम्हें पहले वर्डप्रेस का सीखना ज़रूरी है। देखो मैं अवॉइड भी कर सकता हूँ वो टॉपिक कि भी तुम्हें वर्डप्रेस नहीं सिखाते हैं, लेकिन आपकी जर्नी कभी कंप्लीट ही नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि ऑफ पेज तभी तो करोगे जब ऑन पेज आपकी वेबसाइट काफ़ी स्ट्रांग होगी।
अब एक वेबसाइट बनी ही ठीक नहीं है और आप ऑफ पेज एफर्ट्स डालते रहो, वो ज़ीरो होते रहेंगे ऑटोमेटिक। क्यों? क्योंकि जहाँ पर वो अप्लाई हो रहा है एंड में जाके, वो वेबसाइट सही से बनी ही नहीं है। ठीक है, अब चलो ज़रा इस डिज़ाइन को देखिए। ये डिज़ाइन जो है 2010 के टाइम का है, नीचे देख सकते हैं लिखा है कॉपीराइट 2010। 2010 में क्या होता था कि हमारी स्क्रीन बहुत ज़्यादा वाइड नहीं हुआ करती थी, मतलब वाइड का ट्रेंड आ चुका था, लेकिन हम बात कर रहे हैं रेजोल्यूशन की। ठीक है, अब जैसे ये जो मेरे पास एक स्क्रीन ये देख रहे हैं आप, ये है फुल HD, जिसको हम बोलते हैं 1920x1080, 16:9 का रेशियो। ये जो दूसरा स्क्रीन मेरे साथ में रखा हुआ है, ये है 1600x900 पिक्सल का। यानी कि पहले के टाइम में स्क्रीन ये साइज़ की हुआ करती थी, या तो 1366 होता था या फिर 1600 पिक्सल्स की होती थी। तो क्या होता था कि ये जो टेम्पलेट अगर आप यहाँ देखेंगे तो इसका विड्थ कितना है, 1600 है ना। अब जिसका स्क्रीन 1600 है तो वहाँ तो ये डिज़ाइन एकदम फिट आ जाएगा, बट जिसका स्क्रीन छोटा होगा तो वहाँ पर क्या होगा, नीचे स्क्रॉलिंग आ जाएगी उस केस में। और हमें तो वेबसाइट ऐसी चाहिए ना, चाहे स्क्रीन छोटी हो या बड़ी हो, हर जगह पर एकदम फिट आ जाए। तो इसी वेबसाइट को हमने डिज़ाइन किया बूटस्ट्रैप के साथ। आप यहाँ देखेंगे ये सारे डिज़ाइनिंग एलिमेंट्स इसके यहाँ पर अवेलेबल हैं इस फोल्डर में, और ये इसकी कोडिंग फाइल है। तो देखो सेम डिज़ाइन हम लोग यहाँ देख रहे हैं। अब अगर आप स्क्रीन को रिसाइज करते हैं तो देखो डिज़ाइन कैसा हो गया, रिस्पॉन्सिव, ऑटोमेटिक। और अगर हम लोग यहाँ से इसको ग्रेजुअली धीरे धीरे बड़ा करते हैं तो ये देखिए आपका मैट्रिक्स में लैपटॉप डेस्कटॉप के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसी को रिस्पॉन्सिव बोला जाता है कि जैसा स्क्रीन होगा उसी के हिसाब से डिज़ाइन ऑटोमेटिकली स्क्रीन को अडॉप्ट करेगा। और ये आपके जितने भी लिंक्स थे वो सब यहाँ पर अवेलेबल हो गए। चलो यहाँ से इसको हम लोग डिवाइस में चेक करके देखते हैं। दिस इज अ सिमुलेटर। तो आईफोन के अंदर आप देखिए एकदम परफेक्ट आ रहा है डिज़ाइन। यहाँ से हम लोग टैबलेट में चेक करते हैं तो ये टैबलेट के अकॉर्डिंग हमारा डिज़ाइन आ रहा है। ठीक है, और यहाँ से मोबाइल के अकॉर्डिंग, सॉरी लैपटॉप के अकॉर्डिंग, लैपटॉप या डेस्कटॉप दोनों के हिसाब से। तो इस तरह से आप अपनी वेबसाइट को कस्टम बना सकते हैं। तो जो वर्डप्रेस हम लोग सीखने जा रहे हैं, CMS कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ये वर्डप्रेस में जितनी भी वेबसाइट्स बनती हैं वो रिस्पॉन्सिव बनेंगी। ठीक है, लेकिन आपको रिस्पॉन्सिव के लिए बहुत कम एफर्ट्स लगाने, वर्डप्रेस खुद से काम करता रहेगा। ठीक है, अब रिस्पॉन्सिव क्यों बनाना है इसको ज़रा समझिए। 2020 में गूगल ने एक अपडेट रिलीज़ किया मार्केट के अंदर कि अगर आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। आपको अगर कोई गूगल में सर्च करेगा, जैसे हम यहाँ पर एक लिख देते हैं कीवर्ड अरीना एनिमेशन, ठीक है, तो आपकी वेबसाइट जो होगी वो टॉप में रैंक नहीं करेगी। ठीक है, अब ये अपडेट क्यों निकाला गूगल ने, क्योंकि अगर आप ये देखें वर्ल्ड वाइड गूगल एक नंबर 1 सर्च इंजन है। ठीक है, आप खुद भी अगर कुछ सर्च करने के लिए जाते हो तो ऐसा तो है नहीं कि आप बिंग चलाते हो या याहू चलाते हो, आप कहाँ जाते हैं, गूगल। अब गूगल का अगर मार्केट में देखा जाए इन्फ्लुएंस कितना है तो वर्ल्ड वाइड 93% का है। तो हर एक छोटे से बड़ा बंदा जो है इसकी वर्ड ऑफ माउथ कह सकते हैं या माउथ पब्लिसिटी कह सकते हैं, इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि हर किसी को गूगल ही पता है, जबकि 45+ सर्च इंजन मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन हम सिर्फ गूगल को जानते हैं। अब जैसे अगर आप यहाँ देखें, आपके कंप्यूटर में जो भी ब्राउज़र आप चला रहे हैं वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है सेटिंग्स का। सेटिंग्स के अंदर अगर हम लोग यहाँ पर आते हैं डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन, तो यहाँ पर आप जाके देखेंगे गूगल सेलेक्टेड है। तो एक कमिटी बनी जिसमें ये डिसाइड हुआ कि भाई कोई भी किसी भी एंड यूज़र को ये नहीं करेगा फोर्सफुली कि भाई तुम मेरा ही सर्च इंजन चलाओ। यूज़र को चॉइस तो वो क्या चलाना चाहता है। तो जैसे आप यहाँ देखेंगे हम क्रोम के अंदर है तो क्रोम में गूगल क्या है, डिफ़ॉल्ट है, बट मेरे पास ऑप्शन है चेंज। हम चेंज में आते हैं तो देखो माइक्रोसॉफ्ट बिंग, याहू, डकडकगो, वाइंडेक्स, ये मेरे पास 5 सर्च इंजन की चॉइसेस अवेलेबल है कि मैं किस में सर्च करना चाहता हूँ, ये मेरा राइट है। जरूरी नहीं कि मैं गूगल में ही काम करूँ। अब मान लीजिए आपने यहाँ से चेंज कर दिया इसको बिंग में, बिंग किसका है, माइक्रोसॉफ्ट, साथ में लिखा हुआ है। अब जब आप यहाँ पर इसको रन करेंगे तो देखिए क्या लिखा आ रहा है, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप कोई नया टैब ओपन करते हैं तो गूगल आता है। ठीक है, तो ये हुआ माइक्रोसॉफ्ट बिंग।
इसी तरह से हम फिर से यहाँ से सेटिंग चेंज करते हैं, सर्च इंजन में आएंगे, क्लिक ऑन चेंज, याहू इंडिया, सेट एज डिफॉल्ट। अब जब आप नया टैब ओपन करेंगे अपना, ठीक है, यहाँ लिखिए अरीना एनिमेशन एग्जाम्पल के लिए, तो क्या लिखा था, इन डॉट सर्च डॉट याहू डॉट कॉम, ठीक है। इसी तरह से आपको मिलेगा डक डक गो, और लास्ट में आपको मिलता है वाइंडेक्स। ठीक है, तो फिलहाल ये आपका इसी में खोलेगा। आपको यहाँ पे लिखना होगा सर्च वाइंडेक्स और टाइप अ यूआरएल। तो ये आपका वाइंडेक्स होता है। अब देखो यहाँ पर वाई का लोगो आ रहा है। अब ये वाइंडेक्स या डकडगो या जो भी हम लोगों ने देखा, देखो दुनिया का जो पहला सर्च इंजन था ना, वो था याहू, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि हर बिजनेस मॉडल में दो चीज़ें होती हैं। जैसे स्नैपडील का नाम सुन रखा है हम लोगों ने, स्नैपडील सुना है ना। ई कॉमर्स में कभी ये एक तरह से कह सकते हो बेताज बादशाह थे, ठीक है। लेकिन इनका पतन क्यों हुआ, मतलब ये डिसॉल्व क्यों हो गए मार्केट से, क्योंकि जो आज की डेट में आप देखते हो ना शार्क टैंक, तो उसमें इनके वो आते हैं फाउंडर, ठीक है। अब क्या था कि इन्हें ये लगा कि भाई मैंने एक ब्रांड बना दिया कई हजार करोड़ का, तो मतलब मैं जो सोच रहा हूँ वही सही है। जैसे एक नवाजुद्दीन सिद्दीकी का वो है ना कि भाई अपन को लगता है अपन से भगवान है, तो सेम इनको भी ये गलत फहमी हो गई। और क्या हुआ, ये मार्केट से रिप्लेस हो गए। कैसे, क्योंकि वो टाइम था जब फ्लिपकार्ट मार्केट में ग्रो कर रहा था, और वही सेम टाइम था जब अमेजोन भी इंडिया में एंटर हो चुका था, और ये अपने वही पुराने तरीके से चल रहे थे। इन्होंने कभी भी अपनी टीम की सुनी ही नहीं, और जबकि इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज को हायर किया अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, लेकिन जो भी वहाँ से इनपुट्स आते थे ये कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करेंगे। तो फिर हमें रखा क्यों आपने, अगर आपने अपनी चलानी है। और धीरे धीरे करते करते इनकी कंपनी बिल्कुल जीरो पर चली गई, सारे इन्वेस्टर निकल गए। लेकिन जब ये कभी कंपनी मार्केट में इंट्रोड्यूस हुई थी, स्नैपडील, तो इसे डील दिया करते थे। डील क्या मतलब, कूपन सेल किया करते थे। पहले ये ऑफलाइन कूपन सेल करते थे, ठीक है, फिर बाद में इन्होंने इसको डिजिटल में कन्वर्ट किया, और लेटर ऑन इन्हें लगा कि भाई अगर हम प्रोडक्ट भी अपनी वेबसाइट पर ले आते हैं कुछ ई कॉमर्स में, तो देखते हैं एक्सपेरिमेंट करके। तो जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया वो बड़ा हिट गया, और इंडिया में ई कॉमर्स के अंदर देखा जाए तो स्नैपडील से बेस्ट कोई कंपनी नहीं थी, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त सेल थी इनकी। लेकिन फ्लिपकार्ट जब आया, क्योंकि फ्लिपकार्ट के भी जो फाउंडर थे, ठीक है, अब ये फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी 3 बार सेल हो चुकी है। आज ये वॉलमार्ट के अंडर में आती है, जो कि वर्ल्ड वाइड चल रहा है। तो क्या हुआ कि फ्लिपकार्ट के फाउंडर जब, ये भी IITian है, ठीक है, और जो इसके फाउंडर हैं स्नैपडील के, ये इनका IIT में सिलेक्शन हुआ नहीं था, इनके फ्रेंड का सिलेक्शन होता, लेकिन उन्होंने बोला हम यहीं पर ही बिजनेस बनाते हैं, और ये यहीं के फ्रेंड्स कॉलोनी के ही रहने वाले हैं, साउथ दिल्ली के, ठीक है। तो इन्होंने अपना स्नैपडील फॉर्म किया, सब बढ़िया चल रहा है। फ्लिपकार्ट वाले फाउंडर ने अपना बुक सेल करना स्टार्ट किया, फिर लेटर ऑन उन्होंने देखा भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो उन्होंने भी अपना एक मार्केट प्लेस बनाया कि भी सभी लोग आएंगे और यहाँ पर मल्टी ब्रांड अपना काम स्टार्ट करेंगे। अच्छा चला, एक्सपेरिमेंट किए, और 2013 एंड होते होते जब 14 आया, तो आपने देखा होगा 2014 में फ़ोन ऑनलाइन सेल होना स्टार्ट हुए। फ्लिपकार्ट एक ऐसी कंपनी है जिसने हर बंदे के हाथ में फ़ोन पहुंचा दिया, और बड़े स्मार्ट मूव के साथ। पहले बनाई वेबसाइट, वेबसाइट बनाने के बाद उन्होंने लोगों को ये सोचा कि भाई एक विजिटर कंप्यूटर या लैपटॉप से ही ऑनलाइन आ सकता है, तो हर जगह तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमें तो 24/7 रेवेन्यू करना है ना, तो उसका क्या तरीका निकाला जाए। तो उन्होंने एक बहुत अमेजिंग डील निकाली। उन्होंने बोला कि अगर आप कोई चीज़ खरीदना चाह रहे हैं तो आप लैपटॉप या डेस्कटॉप से ना खरीदो, आप फ़ोन से खरीदो, वहाँ पर 15% और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। इस लालच के चक्कर में लोगों ने फ़ोन खरीदने स्टार्ट किए, ठीक है, और फ़ोन की डील अच्छी मिल जाया करती थी यहाँ पर।
ऐसे करते करते फ्लिपकार्ट इतना पॉपुलर हो गया कि जब आप कोई एंड्रॉयड नया खरीदने जाते थे तो उसमें फ्लिपकार्ट बाय डिफॉल्ट प्री लोडेड मिलता था आपको। अब फ्लिपकार्ट को इससे बेनिफिट क्या हुआ, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम यहाँ लिखते हैं मिक्सर जूसर, एक कीवर्ड हमने यहाँ पर डाला, ठीक है। आप यहाँ देखोगे इसमें आपको अलग अलग ब्रांड के ऐड दिखाई देंगे, ठीक है। थोड़ा सा और आगे स्क्रॉल कर लेते हैं, ठीक है। विजय सेल्स वगैरह सब अवेलेबल है इसमें, और स्क्रॉल कीजिए, अमेजोन वगैरह भी अवेलेबल है। क्या कहीं पर तुम्हें फ्लिपकार्ट का नाम आया इसमें? ऊपर क्या लिखा रहा है? स्पॉन्सर। स्पॉन्सर में मतलब क्या है, ये शॉपिंग ऐड चल रहा है। नीचे आते हैं, यहाँ पर कौन अवेलेबल है? फ्लिपकार्ट। चलो और नीचे आते हैं, सबसे ऊपर कौन है? ये है सर्च ऐड, यानी कि मैंने सिर्फ कीवर्ड डाला, मैंने ना तो फ्लिपकार्ट की बात की, ठीक है, ना ही मैंने किसी ब्रांड की बात की, मैंने सिर्फ एक कैटेगरी डाली मिक्सर जूसर, लेकिन फ्लिपकार्ट नंबर 1 पर है, ठीक है। अमेजोन भी नहीं है, ठीक है। ये है आपके डिस्प्ले ऐड, जो सॉरी शॉपिंग ऐड, ये आपकी लिस्टिंग जो हम लोग अमेजोन वगैरह सॉरी गूगल के ऊपर करते हैं, ठीक है। ये वहाँ से कैटेगरी लिफ्ट है। फिर उसके बाद वंडर शेफ आप देखोगे, फिर उसके बाद कौन है? अमेजोन का हमेशा ऐड चलता है, फ्लिपकार्ट कभी ऐड नहीं चलाता, ठीक है। उसके पीछे का टेक्निक सिर्फ ये है कि वो हर एक की पॉकेट में अवेलेबल है। अमेजोन भी है, बट फ्लिपकार्ट ने इस तरह से अपने एंड यूज़र को एकदम कहते हैं ना कि धागे में पिरो के रखा हुआ है सबको। उसको कुछ भी बेचना होता है, एक नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आता है, आप देखते हो, इंटरेस्टेड होगे तो ले लोगे, नहीं तो छोड़ दोगे। अमेजोन के पुश नोटिफिकेशन कम आते हैं, फ्लिपकार्ट के ज़्यादा आते हैं। अब अमेजोन इतना बर्न क्यों करता है? जैसे आपने देखा होगा, अगर शार्क टैंक वगैरह आप देखते हो तो वहाँ पर ऐसी ऐसी कंपनियाँ हैं जिन्होंने 45% तक मार्केट में सिर्फ मार्केटिंग के लिए लगाया हुआ है। तो इतना ज़्यादा बर्न कब करना पड़ता है? जब आपको बहुत अग्रेसिवली जाना हो, लेकिन अग्रेसिवली जाने के लिए प्रोडक्ट भी आपको इतना पावरफुल होना चाहिए। अगर आपका प्रोडक्ट उतना बढ़िया नहीं है तो आप बर्न करते रहो, कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे मार्केट के अंदर अभी आपका हाल फिलहाल में जो हमारे WDD के स्टूडेंट्स हैं, आपने देखा होगा कैटेगरी आई थी हमारी ई-कॉमर्स वेबसाइट के अंदर प्लांट्स की, ठीक है। तो उसमें आप लोगों ने जब सर्च किया होगा तो आपको कुछ कंपनी मिली होंगी, जैसे उगाओ, क्यारी.com, ठीक है। तो क्या था, ये लोग भी ऑनलाइन प्लांट सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको गूगल पे ले आता हूँ, क्योंकि गूगल सबसे बढ़िया हमारा है सर्च इंजन। चेंज गूगल डिफ़ॉल्ट, और इस कीवर्ड को यहाँ एंटर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे अर्बन है, नर्सरी लाइव है, FNP जिसको हम लोग बोलते हैं फन एंड पेटल्स, ठीक है। यहाँ से आपका अमेजोन के ऊपर भी प्लांट्स लिस्ट किए हुए हैं। यहाँ से नर्सरी लाइव अवेलेबल है, यहाँ से उगाओ, नर्सरी लाइव, अर्बन, प्लांट्स बाजार, FNP, ठीक है, पौधे वाले, ऑनलाइन प्लांट्स कार्ट। इतना लंबा नाम रखा हुआ है, इतना लंबा नाम कभी नहीं रखना चाहिए, ठीक है। नेम हमेशा छोटे होने चाहिए, क्विक एकदम, ठीक है। इसी में आप वर्मी ऑर्गेनिक्स, उगाओ, क्यारी का हमें इसमें देखने के लिए मिला, मे बी शायद सेकंड पेज पर हमें क्यारी वगैरह देखने के लिए मिल जाए। ये देखिए क्यारी.com, ठीक है। अब उगाओ में और क्यारी में क्या डिफरेंस है? उगाओ मार्केटिंग में कम इन्वेस्ट करते हैं, क्यारी ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो अब आप ये देख रहे हो, सेकंड पेज पर जाके हमें ये रिजल्ट मिल रहा है। क्या आप कभी सेकंड पेज तक जाते हो गूगल में जब सर्च करते हो? नहीं जाते। यही होता है SEO, कि भाई आपको जो है पहले पेज पर आना है, ना कि दूसरे पेज पर। और पहले पेज में भी आप ये ध्यान रखिएगा कि इतना नीचे तक कोई नहीं जाता। अब गूगल ने बहुत स्मार्टली क्या बनाया, एक ऐसा सिस्टम कि जब भी कोई कीवर्ड सर्च होगा, 1 2 3 4 4 ही स्पेस अवेलेबल है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि 4 लोग ही ऐड चलाते हैं, 400 या 4000 लोग ऐड चला रहे होंगे इस कीवर्ड के ऊपर, लेकिन आपकी वेबसाइट कितना अमेजिंग डिज़ाइन है और आपकी वेबसाइट कितना क्लटर फ्री है, उसके बेसिस पर आपको मिलती है रैंक 1 2 3 4। हमारे उसमें क्या है, एक जो डाउट है, जो एक मिथ है, वो ये है कि हम सोचते हैं जो टॉप पर आता है वो सबसे ज़्यादा पे करता है। ऐसा नहीं होता।
जो सबसे नीचे आता है वो सबसे ज़्यादा पे करता है। ये जब हम पढ़ेंगे आगे प्रैक्टिकली तब आपको समझ में आएगा। फिलहाल सर्च इंजन की बात चली थी, तो जैसे हमने बात की थी याहू दुनिया का पहला सर्च इंजन, लेकिन आउट क्यों हो गया? क्योंकि कुछ कमियां थी। और जब गूगल इंट्रोड्यूस हुआ तो उसने उसकी खामियों से सीखा कि भी क्या क्या इसमें गलतियां, और उसने उन्हीं चीज़ों को उसमें रेक्टिफाई किया और गूगल पॉपुलर होता चला गया। इसके अलावा जैसे हमने एक दूसरा एक सर्च इंजन देखा था डक डक गो, माइक्रोसॉफ्ट बिंग। माइक्रोसॉफ्ट एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि बहुत ही चीप एंड बेस्ट है, और जितने भी जैसे होते हैं ना एंड्रॉयड और iOS, तो ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट और मैकिन्टोश दो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। अभी नहीं, हाँ वेट करो वेट करो, ठीक है। तो दो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, मैकिन्टोश और विंडो। तो विंडो को आप कंपेयर कर सकते हो एंड्रॉयड के साथ, ठीक है, और मैकिन्टोश है वो एप्पल का ही है, तो जिसको हम लोग iOS इधर समझते हैं आईफोन के अंदर, तो यहाँ पर डेस्कटॉप में उसको मैकिन्टोश बोला जाता है। तो विंडो का जो यूज़र बेस है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि भी एक टाइम आया 2008 में गूगल अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम लाने वाला था, ठीक है, किसके अगेंस्ट? माइक्रोसॉफ्ट के। तो माइक्रोसॉफ्ट ने रातों रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसने बोला कि विंडो आज से फ्री है, अब तुम इन्वेस्ट करो। तो गूगल की उसने प्लानिंग रातों रात खराब कर दी। भाई वो भी इतना बड़ा बिल गेट्स कोई छोटा बड़ा बंदा थोड़ी ना है, उसका भी सीधा सा काम किया है कि एक कंपनी बनती है, उसमें देखता है अगर ये प्रॉफिटेबल है इन्वेस्ट कर देगा, बाद में उस कंपनी को खरीद लेता है वो मुंह मांगी कीमत के ऊपर। जैसे कि आज की डेट में अगर हम लोग देखें, हम गिटहब चलाते हैं सभी लोग, जो डेवलपर हैं हमारे सारे स्टूडेंट्स उन्हें पता होगा गिटहब। तो वो क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ने टेक ओवर किया। आप लोग लिंक्डइन का नाम सुनते हो, वो भी माइक्रोसॉफ्ट के अंडर में आता है। तो माइक्रोसॉफ्ट बड़ा स्मार्ट है, जैसे आप चैट जीपीटी चलाते हो माइक्रोसॉफ्ट के अंडर में आता है। तो हर चीज़ माइक्रोसॉफ्ट जो है ना देखता है, जिसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा है वो मांगी कीमत हो खरीद लो। बड़ी कंपनी यही तो करती हैं। शार्क जो होते हैं, जो शार्क का जो नाम पड़ा वो क्या है, वो छोटे लोगों का शिकार कर देना। आप आइडिया लेके आओ, वो पिक हो जाएगा। इस तरह से चलती हैं चीज़ें। तो माइक्रोसॉफ्ट का बिंग माइक्रोसॉफ्ट का डिफ़ॉल्ट है। जब भी आप विंडो अगर अपना इंस्टॉल करते हैं, अगर आप एज वगैरह चाहेंगे तो बिंग आपको डिफ़ॉल्ट मिल जाएगा उसके अंदर। इसके बाद आता है डक डक गो। आप लोगों ने नोटिस किया होगा गूगल में जब भी आप कुछ सर्च करते हो वही ऐड आपको दिखते हैं, क्योंकि गूगल आपको ट्रैक करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, और जब तक आपका वो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो जाएगा तब तक वो ऐड आपको अलग अलग जगह पर हिट होंगे, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या फिर आप किसी वेबसाइट को विजिट करो जहाँ पर एड्स वगैरह आ सकते हैं। एक जो डक डक गो है उसका काम क्या है, वो आप जो सर्च कर रहे हो उसका ही सिर्फ आपको रिजल्ट देगा, लेकिन आपको ट्रैक नहीं करता है, यानी कि अननेसेसरी आपके ना एड्स वगैरह नहीं आएंगे। तो अगर आप ट्रैकिंग से बचना चाहते हो तो आप डक डक गो के साथ जाओ। और लास्ट में जो हमने वाइंडेक्स देखा, उसका बेनिफिट क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ रशिया में यूज़ होता है, ठीक है, वो इंडिया के लिए डिज़ाइन नहीं है। तो वाइंडेक्स कंट्री स्पेसिफिक है, ठीक है, लेकिन रशिया में गूगल को हम लोग कह सकते हैं 40% 60% वाइंडेक्स यूज़ होता है। एक और आता है बाइदू। बाइदू जो सर्च इंजन है वो यूज़ होता है आपका सिर्फ चाइना में। चाइना वाले गूगल नहीं चलाते, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ अपना चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ पर आप देखोगे ना, चाइना में अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और आप इंडिया से हैं, तो वहाँ पर आपको एक ट्रांसलेटर साथ में इंटरप्रेटर लेके चलना पड़ता है, या फिर वो लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन वो अपनी चीज़ों को चेंज नहीं करेंगे। जैसे हम इंडिया में क्या होता है, हिंदी छोड़ के इंग्लिश की तरफ भागते हैं, वो नहीं करते भाई, वही हमारे तो यही स्टैंडर्ड है, हम इसी पे चलेंगे, ठीक है। उनका कीवर्ड भी आपको वही मिलेगा चाइनीज़ उसमें, ठीक है। तो किसी भी जगह पर आपको कोई भी चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलने वाला है वहाँ पर। तो ये था एक छोटा सा बेसिक पार्ट। लास्ट क्लास मैंने क्या पढ़ाया था उसका बहुत ही डिटेल्ड वीडियो अवेलेबल है, उसको आप लोग देखिए, ठीक है। आपको एक एक चीज़ समझ में आएगा। जो भी चीज़ किसी भी स्टूडेंट को समझ में नहीं आए, आप प्लीज़ मुझे उसका क्वेश्चंस लिख लीजिएगा, मैं उसका आंसर आपको बैच में कर दूंगा, ठीक है। एक बार मैं देख लेता हूँ कि लास्ट में, हाँ, ये प्लेलिस्ट का लिंक सभी के पास है। लास्ट वीडियो पहले देखिएगा जो हमारा 10 तारीख का है, उसमें आपको प्रॉपर वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, कैसे आपको ज़ैम्प डाउनलोड करना है, किस तरह से वो इंस्टॉल होगा, सारा प्रोसेस आपको पता चलेगा उसके अंदर। और अगर ऊपर के 2 वीडियो देख लेते हैं तो भी आपके लिए बहुत बेनिफिट हो जाएगा।
क्योंकि क्लास आपकी ऑल्टरनेट है, 3 घंटे की वीडियोज़ हैं, तो कोई ज़्यादा बड़ा वो है नहीं, ठीक है। तो इसको आप कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और प्लीज़ जिसका जो भी डाउट है, इंस्टॉलेशन नहीं हो रहा है लैपटॉप में, तो कैरी कर लीजिए साथ में। डेस्कटॉप है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए उसका, या फ़ोन से वीडियो बना लीजिए कहाँ पर प्रॉब्लम आई है, आप सभी की वो प्रॉब्लम फिक्स करा दी जाएगी। WDD वालों को दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो लोग ऑलमोस्ट ऑलरेडी एग्जाम वगैरह पर काम करते हैं, ठीक है, तो उन्हें दिक्कत नहीं होगी। तो ये दिक्कत आ सकती है DM वाले कैंडिडेट के साथ, या फिर जो हमारा 3:30 to 5 का बैच है, क्योंकि अभी तक वो लोग डेवलपमेंट में एंटर नहीं हुए, तो वहाँ पर उनको थोड़े बहुत चैलेंजेस देखने के लिए मिल सकते हैं, तो वो डिस्कस कर लेंगे हम लोग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक्स्ट वाला बता दीजिए। टेक्स्ट वाले में क्या प्रॉब्लम था? टेक्स्ट चेंज ही नहीं हो रहा। हाँ, टेक्स्ट आपका चेंज नहीं हो रहा है। तो पहले मुझे ये बताओ कि हम लोग कौन से फोल्डर से वर्डप्रेस चला रहे थे, C ड्राइव से? सी ड्राइव से। चलिए, हमारे प्रोजेक्ट का नाम वर्डप्रेस था। हाँ बिल्कुल। कस्टम थीम के ऊपर दिक्कत आ रही है ना आपको? हाँ नॉट पैड, आपका यूजर ID ये होगा। WP एडमिन, ऑल पेजेस, कहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है आपका? सर, जैसे ये जो टेक्स्ट है ना, ये वाला टेक्स्ट चेंज नहीं हो रहा था। जो टेम्पलेट वाला टेक्स्ट है ना, जो आपने दिखाया था वो वाला, जिसमें सैंपल हमने सैंपल वाले पेज को जो हमने एडिट किया था। UIX वाला था ना, हाँ हाँ, उसका डिजाइन का वो टेम्पलेट चेंज ही नहीं हो रहा। ठीक है, ऑल पेजेस पर आते हैं। तो जो भी टेक्स्ट आपने चेंज करना है, आप देखिए इस तरह से डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं इसके अंदर। सर मैं क्लिक कर रही थी, उसमें लिखा था एरर इंक्रीडिड, लिखा रहा था उस पे, एरर, इंक्रीडिड लिखा रहा था। अच्छा। तो मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि ये क्यों हो रहा है। मैंने YouTube पे भी देखा, उस पे वीडियो ही नहीं उस चीज़ की। ये हटेगा। ऐसा ना प्रॉब्लम जो आते हैं, मुझे ना स्क्रीनशॉट शेयर किया करो, ठीक है? अच्छा। हाँ, ठीक है। तो एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका कि आप एक तो यहाँ से आप क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, दूसरा कि आप यहाँ से इसको एक्सपेंड करेंगे इस तरह से, और जो भी आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ से जाके आप चेंज कर लेंगे यहाँ पर इस तरह से। हाँ जी, वेट कीजिए 2 मिनट, 2 मिनट वेट करो, ठीक है? तो यहाँ से भी आप जाके टाइप करके चेंज कर सकते हैं, ठीक है? मैं यहाँ से ट्राई करूँगी, वहाँ से तो हो नहीं जाता। हाँ अगर हो जाता तो मैं वरना स्क्रीनशॉट आपको व्हाट्सएप। हाँ हाँ बिल्कुल, चलिए। ओके सर। तो आप सभी लोग जितने भी हैं वीडियो देखिए, और नेक्स्ट क्लास में जो भी किसी का डाउट होता है एक बार डिस्कस कीजिएगा, लेकिन ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो, ठीक है? नहीं तो रिपीट कर लेंगे, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर आपकी भी क्लास है? हाँ, लैपटॉप आ जाओ, डाउनलोड कर लो उसका। तो पास में आइसक्रीम हाँ तो डाउनलोड कर लो। आ जाओ, बाय सर। ऑडियो चेक कीजिएगा इस